एक नेक हिरन। बहुत पुरानी बात है। एक विशालकाय जंगल में बहुत पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरन भी रहता था। बहुत ही मेहनती, मिलजुल कर रहने वाला और सबका उपकार चाहने वाला था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का तबीयत खराब होने पर वह हालचाल लेने के साथ साथ उनके उपचार की भी इंतजाम करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैला रहता था। एक बार रंगीला सड़नील बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियाँ खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबरें पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन ज़्यादा मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा दो हिरन उसके इलाके में आ गए थे। वो दोनों हिरन बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। दूसरा हिरन, हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी तबीयत है? रंगीला बोला, तबीयत में कोई इतना फर्क नहीं आया है, लगता है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। वो हिरन, हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना, तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर यह दोनों हिरन फिर से रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खाने लगे। उन दोनों में से एक हिरन बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से यह गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊँगा। वही पर दूसरा हिरन बोलता है, मुझे रंगीला के तबीयत से क्या लेना देना, मुझे तो इस इलाके की हरी हरी घास खाना है। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊँगा। दोनों हिरन का जब पेट भर गया तब वह वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाने के बाद वो दोनों हिरन रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो? आओ रंगीला के इलाके में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ आओ, रंगीला का हालचाल पूछो और पेट भर हरी हरी घास खाओ। और दूसरा हिरन बोला, रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसकी बीमारी पड़ने पर भी हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है? बहुत सारी हीरोइन की टोली अब बन गई। फिर सब रंगीला का हालचाल पूछने रंगीला के इलाके में पहुंच गए। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिलने आए, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरन उसके इलाके के घास खाने में जुट गए थे और कुछ हिरन तो फल भी खा रहे थे। उन हिरनों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी। मेरे खाने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का एक दोस्त मोनू भालू आ गया। उसे आने में बहुत देर हो गई थी। वह आते ही उससे माफ़ी मांगता है, फिर कहता है, माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ के तलाश में गया था और आने में थोड़ा लेट हो गया और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। दवाइयाँ तो मिल गई, लेकिन आने में देर हो गई। तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने दवाई खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुक गया। 2 दिन के बाद रंगीला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई फल बचा था और ना ही कोई घास बची थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो बहुत उदास हो गया। फिर उसका दोस्त मोनू बोला, दोस्त रंगीला, जानता हूँ यह मतलब का संसार है। ज़्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से गुलशन सजाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। धन्यवाद। समाप्त।